क्या उम्मीदें होती हैं बच्चों के साथ, सिस्टम के साथ। एक कमरा नजर आ रहा होगा, वहां पे पंखा है, पंखे के सामने मंदिर है। इसी पंखे के साथ कबीर ने लटक कर अपनी जान दे दी। क्या बात करूं, मेरा इतना बड़ा बच्चा चला गया, मेरी इतनी बड़ी उम्मीद चली गई, मेरी जिंदगी का सहारा चला गया सर। उसको रोज आवाज लगा रही हूँ आज 4-5 दिन से, पर वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा उस दिन आया था, घर आया था, तो आपसे उसने कोई बात करी थी? मुंजिन मैम ने मेरे सामने फोन पे बात की थी मुझसे, मेरा बच्चा वहीं खड़ा था। और दूसरे दिन मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया घर आके, मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरे बच्चे का साथ दो ताकि दोबारा ये घटना ना हो किसी के साथ। इतना फूल जैसा बच्चा चला गया, मुझे खाली कर दिया। कि अगर बच्चे के दिमाग में आइडिया भी नहीं था तो उसके सामने एक फ्लोट कर दिया गया आइडिया कि ऐसा होता है। जब तक आप लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं होगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो छोटे बच्चों को क्या धमकियां देते हैं वो जाकर के, एक एमडी स्कूल के, उनके ऑफिस के पीछे एक अलग से कोई रूम है, उसको ये ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं। पिटाई करनी है तो उस कमरे में ले जाकर के उसको ट्रीटमेंट देते हैं जाकर के। 15 साल के बच्चे के लिए ये चीजें यहाँ पे रखनी पड़ी। बोला वहाँ बेमतलब का पीटते हैं, ये वर्डिंग थी उसकी। पीटते हैं वहाँ बेमतलब का पीटते हैं। बोला हॉस्टल में वो वार्डन जो नया डंडा बना के लेके आते थे, तो बोलते थे कबीर आज इसकी टेस्टिंग जो है तेरे ऊपर है। बोला तो प्रिंसिपल मैम ने साहब ने उसको बुलाया भी, उसके सिर पे हाथ फेरा ऐसे बालों में। बोला ये तो अभी करेगा, बोला ये पहले तो नहीं था लेकिन अभी हम कर रहे हैं बोला इसका। तो मेरे को उस बात में ये समझ नहीं आया अभी कर रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं, लेकिन करेगा बोला अभी कर लेगा। बोला कर लेगा ना बेटा कबीर? हाँ उसने मुस्कुरा के बोला हाँ कर लेगा। ये उस दिन की बात है, उसी दिन 4 तारीख की बात है। बोला पापा आज मैं सुबह से 3 बार पिट चुका हूँ। बोला मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरा बच्चा और 3 बार पिट चुका और मेरे सामने अभी बता रहा करके। हॉस्टल के ड्राइवर भी है, बल्लू नाम बताया उनका, वो शायद इनके कुकिंग का भी काम करते हैं हॉस्टल में। पीट दिया उसने, थप्पड़ थप्पड़ मार दिए वहीं पर उसको, बच्चे को, और उसकी फिर शिकायत कर दी प्रिंसिपल मैम से। 10,400 रुपया पर मंथ की फीस जो है वो यहाँ पे जाती थी, और 10 रुपए के पीछे बच्चे की जिंदगी निकल गई। आप लोग उसको मारा था मिलके 3 लोगों ने, एक ड्राइवर, एक गुंजन मैम थे और एक एमडी सर थे। इस बच्ची ने बता दिया ना कि उसने, बच्चे ने, कबीर ने कह दिया था। इस बच्चे की शक्ल आपको नजर आ रही होगी, लग रहा है किसी एंगल से पूरे हिमाचल से सवाल रख रहा हूँ मैं, पूरे माता पिता जो है उसके आगे सवाल रख रहा हूँ। अब आप तय कीजिएगा कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कसाईयों के वहां पे भेजते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र, आया कोई नेता यहाँ पे? संजय रतन आए? नहीं आए सर। रमेश चंदवाला आए? नहीं आए सर। रविंद्र रवि आए? नहीं सर, कोई नहीं आया। वोट मांगने आते हो नहीं ये तीनों? 15 साल का बच्चा चला गया, एक नहीं पहुंचा। धन्य है आप लोगों की सियासत। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी होम, डीजी साहब, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मुझे नहीं है भरोसा, मुझे कोई भरोसा नहीं। कबीर, ये नाम आपने पिछले 2-3 दिन से सुना होगा। 15 साल का बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा था एक निजी स्कूल में, उसके हॉस्टल में, और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और ये ज्वालामुखी विधानसभा का खुनिया गांव है। मैं और विशाल आज यहीं पे आए सुबह। तो क्या उम्मीदें होती हैं बच्चों के साथ, सिस्टम के साथ, और जो चीजें चली होती हैं उनके साथ, लेकिन सब तबाह हो जाता है। अभी आपको एक कमरा नजर आ रहा होगा, वहां पे पंखा है, पंखे के सामने मंदिर है, भावनाएं भी हैं यहाँ पे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन हासिल क्या हो, इसी पंखे के साथ कबीर ने लटक कर अपनी जान दे दी। इतना सुंदर बच्चा जिसका भविष्य था, और बड़ी ही, अगर मैं ये कहूँ कि दुर्भाग्य की बात कहूंगा मैं इसको, कि पिता
देश की सेवा में प्रदीप, सूबेदार प्रदीप मेरे साथ हैं इस वक्त। उनकी माँ कामिनी है, उसकी बहन प्लाशी है, दादी जी साथ में बैठे हुए हैं। खैर, तो पहले तो भाई आपके पास आ रहा हूँ, आखिर हुआ क्या, थोड़ा सा शुरू से समझाइएगा मेरे को। सर मैंने 2025 में अपने बच्चे को शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल से शिफ्ट किया। उसकी खुद की इच्छा थी कि बेटा अभी मैं हॉस्टल में जाऊंगा। तो हमारे को इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा कि हमने आज नहीं तो कल भी अपने बच्चों को बाहर भेजना ही है। तो मैं इतना खुश हुआ कि चलो, उसने खुद ही बोल दिया कि हम भी यही चाह रहे थे कि थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे बच्चा, बाहर निकलना सीखे। तो 2025 में हमने उसको शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल ज्वालामुखी से देरा, अब सुनैत, लोअर सुनैत में जो अपना DCS कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके काफ़ी जो उसके फ्रेंड थे वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो शायद उसके अंदर वे भी एक मन के अंदर भावना थी कि बाकी सारे वहाँ निकल गए, मैं यहाँ रह गया। तो हमने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? ये DCS लोअर सुनैत देरा में। दिल्ली क्या स्कूल? दिल्ली कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है। दिल्ली कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल देरा में, सुनैत में शिफ्ट कर दिया उसको हमने। तो एक साल तो 9th क्लास में उसको शिफ्ट किया। 9th क्लास में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किया लड़के ने। अपना आना जाना, अपना सैटरडे को आता था, मंडे चले जाना, हॉस्टल में अपना 6 दिन लगाने, आया घर में, बड़ा अच्छा उसने ये किया। जैसे ही हमारा लड़का भी 10th में गया इसी साल, तब से उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम आनी उसके से शुरू हो गई। उसकी ये कि मेरे से तो थोड़ा कम बात करता, क्यों हम छुट्टी आते हैं 5-6 महीने बाद छुट्टी आएंगे, 1 महीना रहेंगे, तो हमारे साथ वैसे भी थोड़ा सा कम लगाव रहता था। माँ के साथ उसका ज़्यादा था। तो माँ के साथ आएगा तो एक ही बात बोलेगा, मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना, इसने मेरे को वहाँ फ़ोन कर देना। अब यहाँ पर मैं ड्यूटी भी कर रहे, फिर मेरे को चिंता होने की लड़का क्यों ऐसे बोला। मैं उसको पूछ तो सही प्यार से कि हॉस्टल में, बोलता मेरा दिल नहीं लगता अब वहाँ पर, बस इतनी बात बोलता था, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पर। तो हमने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो फिर मैं भी छुट्टी आया जा करके। लास्ट जब मैं छुट्टी आया तब मैंने उसको थोड़ा सा, फिर उसने ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी। जो भी मिलता हर किसी से हमारे को ये उसकी फीडबैक आती थी, जो रिलेटिव है, मौसी है, उसके बच्चे हैं, तो वो ये की बात बोलता ये की बात बोलता करके कि मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना। मेरे को मौसी के घर उसका वहीं पर है नज़दीक, 7-8 किलोमीटर दूर, तो बसें आती हैं उसी स्कूल की। तो बोलता मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दो। उसको पढ़ाई से कोई हेज नहीं था, उसको सिर्फ हॉस्टल से प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उसने ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम जब आना शुरू हो गई, तो पिछली जब मैं लास्ट छुट्टी आया तो मैंने उसको एक बार फिर प्यार से बड़े बैठा करके पूछा, क्या करे, ऐसी दिक्कत क्या है कि हॉस्टल में क्यों नहीं रहना चाहता है। तो खुद गया था हॉस्टल में, बोला मेरा दिल नहीं लगता है। मैंने यार ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ दिल लगने वाला। अब दिल तो हमारा भी नहीं लगता है, हम भी घर से दूर जाते हैं, घर से छुट्टी जाते हैं तो हमारे को भी दुख होता है। तो ये तो कोई वैलिड रीज़न नहीं लग रहा है, तो और कोई बात है तो बता। फिर वो नहीं बताया उसने ऐसी बात। फिर मैंने 5-7 दिन बाद दोबारा फिर उसको टटोलने की कोशिश की कि है कि, तो ऐसे बुझा सा रहता था लड़का, मायूस सा। तो फिर उसने फिर मेरे को हॉस्टल में नहीं जाना मेरे से बोला फिर एक बार। तो मैंने क्या हो गया, बोला वहाँ बेमतलब का पीटते हैं, ये वर्डिंग थी उसकी, पीटते हैं वहाँ बेमतलब का पीटते हैं। बोला मैं बोला ये बेमतलब का कौन पीटता है, कुछ तो करते होंगे तभी तो पीटते हैं। बोला नहीं, जो हमारे हॉस्टल के वार्डन है, बोला वो अगर हम सामने से आ रहे हैं, अगर आगे उनके सामने आ गए तो आगे सामने से आएंगे तो थप्पड़ मार देंगे, अगर हाथ में डंडा है तो डंडे से मार देंगे। तो ऐसे करके बताया। फिर उसने एक बार तो बोला, जब भी कोई हॉस्टल में वो वार्डन जो नया डंडा बना के लेके आते थे तो बोलते थे कबीर आज इसकी टेस्टिंग जो है तेरे ऊपर है, बोला डंडे की। इस बच्चे की शक्ल आपको नजर आ रही होगी, लग रहा है किसी एंगल से पूरे हिमाचल से सवाल रख रहा हूँ मैं, पूरे माता पिता जो हैं उसके आगे सवाल रख रहा हूँ कि बताइए किस एंगल से ये बच्चा आपको ऐसा लग रहा है कि उस जो भी वार्डन साहब थे, साहब बोलना तो मेरे को बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि जो भी वार्डन था है, अब आप तय कीजिएगा कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कसाईयों के वहां पे भेजते हैं, ठीक है साहब आगे। फिर हम इस बात को, मतलब पिछली छुट्टी में मेरी छुट्टी भी कम थी, मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो मैंने भी इस बात को, फिर मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मैं स्कूल में किसी वजह से नहीं जा पाया। फिर जब मैं अभी छुट्टी आई 17 तारीख को घर में छुट्टी पहुंचा था,
जून 17 तारीख को। तब से मैंने उसके ना बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज देखा। एक दिन मैं यहाँ आंगन में बैठा था तो वो सैटरडे को आया, तो उसने ऊपर पौड़ियों से ही ऊपर से बैग फेंक दिया, गुस्से से सीधा बेड के ऊपर बैग, और जोर से चला गया। बोला मेरे को हॉस्टल में नहीं जाना है। मैं आंगन में खड़ा था, मिसेज भी आंगन में थी, ये साइड में काम कर रही थी, इसने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोला। मैं अभी गुस्से में, इसके बाद में इसको टटोलते हैं, क्या बात है, क्या है इसके। फिर उसको हमने दोबारा ये चीज़ धीरे धीरे टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके बाद हमारे को और कुछ चीज़ शेयर नहीं की। सिर्फ इतना बोला मेरा मन नहीं लगता, मेरे को मौसी के यहाँ शिफ्ट कर दो, मैं वहाँ से अप डाउन करके पढ़ाई करूँगा, लेकिन मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, इस बात का क्लियर करते हैं हॉस्टल में जा करके, तो या मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, स्कूल में जा करके क्या आखिर बात क्या है। तो 4 तारीख को हम, मेरे नीचे वहाँ पर जो इसकी मौसी या साली है, उनके एक फंक्शन था, उन्होंने भंडारा लगा रखा था, तो हमारे को भी इनवाइट किया था। तो मैंने अपने बच्चों के जो थे इस साल के सीए के फॉर्म वगैरह ये कुछ साइन नहीं करवाए थे, और हॉस्टल के इसके 3 महीने की फीस पेंडिंग थी। मैं क्वार्टरली फीस भरता हूँ 3-3 महीने की, तो फीस पेंडिंग थी। तो मैं मिसेज को बोला चलो वो काम भी हो जाएगा, और सैटरडे है, उसने घर भी आना है आज, तो उसको भी साथ में लेके आ जाएंगे। तो 4 तारीख को जब हम स्कूल गए तो जा करके मैंने गया वहाँ, मैनेजमेंट से बात किया एक करके, कितना फीस है इसका, क्या है। तो उन्होंने फीस, तब तक प्रिंसिपल मैम वहाँ पर आ गई, गुंजन मैम। तो मैंने मैम से टटोलने की कोशिश की, क्योंकि पूछना पड़ता है, हम ज़्यादा नहीं स्कूल में अप डाउन कर पाते, हम तो इसकी पीटी में भी नहीं जा पाते क्योंकि घर से दूर था। मैं सर्विस में रहता हूँ, घर में बुजुर्ग फादर हैं, उनकी देखभाल के लिए परमानेंट एक केयर टेकर चाहिए होता, तो मिसेज ही देखती है उनको जा करके, तो हम ज़्यादा उसकी पीटीएम भी अटेंड नहीं कर पाते थे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम उनकी पीटीएम अटेंड किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो फिर मैंने प्रिंसिपल मैम आई, तो हमारे बगल में एक्चुअली में वो कभी आज तक हमारे साथ कभी बराबर में बैठे नहीं होंगे, वो अपनी चेयर पे बैठते हैं, हम अपनी चेयर पे बैठते रहे, लेकिन उस दिन वो मेरे साथ सोफे पे आके बैठ गए। तो मैंने मैम से पूछा, मैम उसका क्या है, ये लड़के का क्या स्टेटस चल रहा है, इसका पढ़ाई वगैरह का, ये करके। तब तक इनका क्या हुआ, इनकी रिसर्च हो गई, तो लड़का मेरे को गेट के बाहर से दिख गया, तो इसने मेरे को देखा और मुस्कुरा पड़ा। तो मैंने इसको हाथ से इशारा किया, ऐसे करके बुलाया, तो ये मेरे पास आ गया, अंदर आया, तो ये मेरे ऐसे बगल में खड़ा हो गया। मेरे बगल में मिससे बैठे थे सोफे के ऊपर। मैं इधर सामने आओ, प्रिंसिपल हम सामने से बात करो। मैं बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको हॉस्टल में। तो वो नहीं बोला कोई ऐसा करके प्रॉब्लम नहीं, उसने प्रिंसिपल मैम के सामने। तो प्रिंसिपल मैम ने सामने उसको बुलाया भी, उसके सिर पे हाथ फेरा ऐसे बालों में, बोला ये तो अभी करेगा, बोला ये पहले तो नहीं था लेकिन अभी हम कर रहे हैं, बोला इसका। तो मेरे को उस बात में ये समझ नहीं आया अभी कर रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं, लेकिन करेगा, बोला अभी कर लेगा। बोला कर लेगा ना बेटा कबीर, हाँ। उसने मुस्कुरा के बोला हाँ कर लेगा। बोले तो अच्छा बच्चा, ऐसे करके बालों में हाथ घुमा के बोले ये तो हमारे स्कूल की बॉर्बी डॉल है, बोला ऐसे। तब तक एमडी जो सर है वहाँ के, वो भी पीछे से जा रहे थे। तो मैंने वो हमारे थोड़े पिछले कुछ दिनों से जान पहचान में जाता स्कूल में, तो बात करता था उनसे। तो एक दिन बैठ करके हमने बात किया था। तो मैंने बोला एमडी सर इसका क्या है, आपके साथ तो बैडमिंटन भी खेलता है, तो आप तो बोलते बैडमिंटन नहीं खिलाओगे इसको या इसका। बोला इसका तो ऐसे करके उन्होंने सिरे लाया और मुस्कुरा के चले गए। तो मैंने भी ज़्यादा आगे निकल गए तो बोला नहीं। तब तक मैं फीस पास कटवाने लग गया उसकी। उन्होंने बोला फीस हो गया, उन्होंने बना दिया, फीस कटवाई। तो मिसेज तब तक उठ करके बाहर चले आई, और बेटे ने मेरे को बोला पापा एक ही पीरियड बचा है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं बोला हाँ चलो। तब तक प्रिंसिपल मैम बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप ले जाना तो ले जाओ बच्चे को, अदरवाइज जो इतनी जल्दी बच्चे को भेजते नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं उन्हें इतनी पोलाइट क्यों हो गए हमारे प्रति कि बोला हाँ ठीक है ले जाओ, वैसे भी हमने एक पीरियड बाद बच्चों का भी भेजना ही है। अदरवाइज उन कहीं एक बच्चे को कहीं एक दिन छुट्टी करवानी हो, ये करवाने, तो इतने आसानी से बच्चे को छोड़ते नहीं है स्कूल से। तो फिर हमने बच्चे को लेकर के बाहर निकले। तब तक मैंने फीस कटवा रहा था, तो मिसेज जो मैथ वाली टीचर से बात कर रही थी बाहर आए। तब तक बच्चा हॉस्टल से अपना बैग, बुक्स का बैग और अपना ट्रैवल बैग जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह कैरी करता है, नीचे आ गया हमारे साथ। हम वहाँ से बैठे और वहाँ आ गए जहाँ पर फंक्शन चल रहा था भंडारे का। तो वहाँ पर हमने आकर के खाना वाना खाया और साडू के इधर आ गए घर में। वहाँ पर चाय वगैरह पिया, टाइम हो गया। तो लड़का मेरा बोलने लगा
पापा आज साडू के बच्चे छुट्टी आए तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। इन्होंने कहीं स्विमिंग का प्रोग्राम बनाया था देहरा में, मेरे को पता नहीं था। मैं बोला छोड़ यार, स्विमिंग तो तू मेरे साथ करके आया था वहाँ पर, छोटा तो स्विमिंग पूल है यहाँ, क्या स्विमिंग करेगा। मैं छुट्टी आता हूँ, मैं बोला तुम्हारे लिए एक दिन घर में तो सैटरडे संडे को आता है और तू इधर उधर भाग जाएगा तो फिर क्या। लड़के ने दोबारा कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठा और हमारे साथ आ गया। ये उस दिन की बात है? उसी दिन 4 तारीख की बात है। जब हम प्रागपुर से क्रॉस हुए थे, मैंने बैक मिरर में गाड़ी में देखा पीछे तो लड़का ऐसे मायूस सा एकदम सहमा सा सो रखा था पीछे। तो मैंने मिसेस से बात की, मैं बोला कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को ना, इतना बहुत सहमा सा देखो कैसे पीछे सीट पे सो गया है। ये बोली हाँ है तो प्रॉब्लम तो है इसको। मैं बोला तू माँ है, मैं तो पापा हूँ, मेरे से तो इतना खुल के बात नहीं करता है। तू माँ है, तुम्हारा तो इतना अच्छा दोनों का बॉन्डिंग है, तुम तो पूरा दिन ऐसे लगे रहते हो दोस्तों की तरह। तो उससे इसके अंदर जानना चाहता क्या है क्या, इसको दिक्कत क्या है बच्चे को इसको। फिर हम ये डिस्कशन में आते रहे। मैं इसको बार मिरर में देखो मेरे से रहा ना जाए, तो मैंने इसको बोला नहीं, हम सुरानी जब चढ़ रहे थे मैं इसको बोला नहीं इसको टटोल अभी पूछ इसको कि क्या है। हमने गाड़ी साइड में लगाई, वहाँ पर बॉडी है पानी वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसको भी उठाया फ्रेश किया। लड़के को हमने बहुत प्यार से इतना मतलब हमारे को 8 से 10 मिनट लग गए होंगे उसके साथ बात करते। हमारा अपना बच्चा है लेकिन हमारे को उसके अंदर घुसने के लिए 8 से 10 मतलब वो मिनट लग गए। तब कहीं उसने जा करके बात बोलना शुरू किया। तो पहली जो उसकी वर्डिंग थी, बोला पापा आज मैं सुबह से 3 बार पीट चुका हूँ। बोला मतलब 3 बार पीट चुका, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरा बच्चा और 3 बार पीट चुका और मेरे सामने अभी बता रहा करके। मैं बोला तो आपने ये बात बताई क्यों नहीं वहां पर, प्रिंसिपल जब मैम और एमडी हम बैठे थे सारे वहां, तो आपने बोला पापा मैं वहां पर आपको बताता तो आप ये बोला। फिर मेरे को जाकर के जब मैं वापस जाता हूँ हॉस्टल मंडे को तो ये फिर मेरे को पीटेंगे बोला, तो इसलिए मैंने वहां डर के मारे बोला ये बात नहीं बोली। मैंने सुबह से 3 बार पीटा, तो एक पीटा किसने? बोला साहब मेरे को सुबह ना कुछ सामान लेने के लिए, जो कि इनके हॉस्टल के ड्राइवर भी है, बल्लू नाम बताया उनका, वो शायद इनके कुकिंग का भी काम करते हैं हॉस्टल में। तो बल्लू ने बोला मेरे को कुछ सामान लेने के लिए सुबह वहां पर भेजा शॉप पे। तो मैं बोला वहां से सामान लेके आए, तो मैंने 10 रुपए की उसमें से आइसक्रीम खा ली। तो उस जो 10 रुपए की उसने आइसक्रीम खाई, उसी बात के ऊपर उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया और डांटते फिर उनको पीट दिया, उसने थप्पड़ मार दिए वहीं पर उसको बच्चे को। और उसकी फिर शिकायत कर दी प्रिंसिपल मैम से। जैसे प्रिंसिपल मैम वहां पर स्कूल में आई होगी तो उसने उनसे भी उसकी जो है कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट की तो बोला फिर मेरे को प्रिंसिपल मैम ने भी मारे थप्पड़ पीटा। ये बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है भाई साहब कि एक तरफ तो उन्होंने जब आप मीटिंग में गए कि अब अच्छा परफॉर्म कर लेगा, तब भी आपको कोई आभास नहीं हुआ इनका कि इनके दिमाग में क्या है? तब जब चीजें उस लड़का मेरे को बता रहा था तब मेरे को पता चला कि 10 रुपए वाली जो थी आइसक्रीम ले ली बच्चे ने। हाँ, उसके बाद उसके लिए 10 रुपए के लिए जो बल्लू ड्राइवर था, टॉर्चर करा, जो बल्लू ड्राइवर था, हाँ, उसी ने भेजा था। तो उसी ने सबसे पहले उसी ने उसको जाकर के मैन हैंडलिंग जो उसको थप्पड़ मारे पिटाई किया था। तो बोला सबसे पहले फीस कितनी देते हैं इनको? दे चुके हैं अभी तक? मैं इनको महीने की लड़के की 10,450 रुपया भरता हूँ। एक महीने की 10,450। अब मेरा तमाम पेरेंट्स के साथ सवाल है और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मेरा सवाल है कि 10 रुपए और आप मैन हैंडलिंग पे आ जाओ, बच्चे पे आ जाओ जो नाबालिग है। कौन सा ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप? भी कहीं सीबीएसई के चक्कर में तो नहीं बच्चा वहां पे शिफ्ट कराया था? नहीं, सीबीएसई तो उसका जो शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल वो भी सीबीएसई था, ये भी सीबीएसई बोर्ड है। हमने तो इसलिए शिफ्ट कराया था कि आज नहीं तो कल हमने बच्चे को बाहर भेजना है। तो लेकिन इसने खुद ही जब बोला था कि मेरे को अब हॉस्टल में भेज दो, क्योंकि इसके साथ के बहुत से फ्रेंड वहां शिफ्ट हुए थे, तो इसका भी मन किया होगा, तो हम बहुत तो उस टाइम खुश हुए थे। यही है, वही चीजें हैं कि पैटर्न की जिस तरह से बात होती है कि हिमाचल में भी चलाओ कि सीबीएसई स्कूल खोलेंगे,
एनसीईआरटी के मुकाबले में सीबीएसई खड़ा करेंगे। एक ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन ये देखिए कि माहौल क्या मिल रहा है हमारे बच्चों को। पैसे दे के 10,400 रुपया पर मंथ की फीस जो है वो यहाँ पे जाती थी, और 10 रुपए के पीछे बच्चे की जिंदगी निकल गए आप लोग। खैर, अब प्लाक्षी, क्या हाल है बेटा? ठीक है। सुसाइड वाला बता, आता है कुछ भैया? आता था, बोलता था कि मुझे यहाँ इसमें नहीं रहना, यहाँ पे पानी जैसा खाना बनाते हैं और जोर से बोला था। और पीटते हैं और मेरे को सब ऐसे गाली निकालते हैं। और बोलता था कि अगर अब उस मैसेज में लिखा था किसी को कि अगर अब दोस्त को लिखा था, अगर अब मेरी फीस जमा करवा दी तो मैं ये स्टेप उठा लूँगा। ये डर, एक तो बच्चों के साथ आपके जो रिलेशन है वो भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं। धकेल देते हैं हम बच्चों को कि जाइए वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर लीस्ट कंसर्न। इस बच्ची ने बता दिया ना कि उसने, बच्चे ने, कबीर ने कह दिया था, बच्चे मन के सच्चे होते, जो भी सच्चाई है वो सामने आ रही है, हमारी भी, समाज की भी, सिस्टम की भी। हाँ बेटा। और उसको मारा था मिलके 3 लोगों ने, एक ड्राइवर, एक गुंजन मैम थे और एक एमडी सर थे। सबने उसे पीटा था, फिर भी वो नहीं बताता था। पक्ष रखने के लिए तो आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जो पहलू है वो सामने आ रहा है, आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। अभी प्लाक्षी बेटा और कुछ बोलोगे? और उसकी टी शर्ट जो थी उस पर जो वो जूतों के निशान उपड़े थे और गले में जो भी वो मिट्टी लगी थी पूरी। ये फोरेंसिक बड़े ले गए हैं वो। ये थी टॉर्चर। जो जूते का प्रिंट था वो कबीर की टी शर्ट पे था। और क्या था बेटा? और पैर में लगी थी, उसको प्लास्टर चढ़ गया था, फिर आँख में यहाँ पे मुक्के जैसे लगा किसी पहले की बात थी वो तो गिर गया। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें। अब हिम्मत तो नहीं है मेरी, पर मैं कबीर की माँ से बात करना चाहूँगा। मैं क्या बात करूं सर, मेरी तो सारी हिम्मत ही टूट गई है। मैं क्या बात करूं, मेरा इतना बड़ा बच्चा चला गया, मेरा तो सब कुछ ही छीन गया सर। मुझे उन्होंने खाली कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी इतनी बड़ी उम्मीद चली गई, मेरी जिंदगी का सहारा चला गया सर। उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया हमेशा के लिए। वो अब कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास। मैं उसको रोज आवाज लगा रही हूँ आज 4-5 दिन से, पर वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर, वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं बस स्कूल वालों से एक ही चीज़ पूछूंगी कि आप मेरा बच्चा मुझे लौटा सकते हो, अगर लौटा सकते हो तो प्लीज़ लौटा दो। मैं उसके लिए जो भी कीमत है मैं दे दूँगी आपको, जो भी चाहिए। हमने इतने पैसे दिए आपको, हमने आपके ऊपर अपना बच्चा छोड़ के रखा था इतना भरोसा करके सर, पर उन्होंने हमारे भरोसे को कुछ नहीं देखा, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमारा बच्चा हमसे छीन के हमें बिल्कुल अकेला कर दिया सर। मैं इस वक्त कहीं की नहीं हूँ सर। जब बच्चा उस दिन आया था, घर आया था, तो आपसे उसने कोई बात करी थी? करी थी सर, बस यही बोला था कि मम्मा मुझे उस हॉस्टल में नहीं रहना है। मैंने कहा बच्चे क्यों नहीं रहना है? बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस। वो खुल के नहीं बताता था, मुझे अभी बच्चों से पता चल रहा है सर। बच्चे बोल रहे हैं उसके दोस्त आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया आंटी वहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तभी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें निकाल लिया। मैंने कहा बच्चों मुझे भी कोई बताता ना, मुझे भी बताता कि वहाँ पे ऐसा होता, मैं अपने बच्चे को टाइम से निकाल लेती। मेरे बच्चे ने मुझे नहीं बताया सर, कभी नहीं बताया। उसने बच्चों को मना किया कि मेरी मम्मा को मत बताना, मेरी मम्मा को कुछ मत बताना। मेरा बच्चा टूट चुका था सर, उसने टूट के ये कदम उठाया लास्ट में। मेरे बच्चे को उन्होंने पैम्पर किया है सुसाइड के लिए।
गुंजन मैम ने मेरे सामने फोन पे बात की थी मुझसे, मेरा बच्चा वहीं खड़ा था। उन्होंने बोला कि आजकल मैम बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, आलमपुर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरा बच्चा वहीं खड़ा था सर, वो सारी बातें सुन रहा था। अगर ये कल को बोले ये ऐसा कर लेता तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरे दिन मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया घर आके, मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरा घर उजड़ गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया मेरा बच्चा। आज फेसबुक पे देख रही हूँ, हर जगह देख रही हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं सर, हर वीडियो पे हर लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कैसे माँ बाप थे। आए मैं कैसे बताऊँ कि मैं कैसी माँ बाप थे। हमने अपने बच्चे को बड़े नाजों से पाला था, बड़े प्यार से पाला था। मैं उसको फूलों की तरह रखती थी, हर डिमांड पूरी करती थी। और स्कूल वालों ने मेरा फूल जैसा बच्चा छीन लिया मुझसे। मेरा बच्चा छीन लिया सर, मुझे गाली कर दिया। बस मुझे बस एक ही बात कहनी है, मेरे बच्चे के लिए इंसाफ करो। मेरे सारे पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को सपोर्ट करो। उसके जितने भी दोस्त हैं, अगर वो सच में उसके दोस्त हैं तो मेरे बच्चे का साथ दो, मेरे बच्चे का साथ दो, ताकि दोबारा ये घटना ना हो किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो। मेरा इतना फूल जैसा बच्चा चला गया सर, इतना फूल जैसा बच्चा चला गया, मुझे खाली कर दिया। मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं बोल। चलिए भाभी हिम्मत रखिए। एक बात कही इन्होंने कि सो कॉल्ड प्रिंसिपल साहिबा जो भी है वहाँ पे, उन्होंने बच्चे के मुंह पे कहा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आलमपुर में सुसाइड कर गया, वो भी एक प्राइवेट संस्थान है। कितने से आइडिया डेवलप करते हैं भाई आप लोग, और कितनी सी आप लोगों की सोचने की शक्ति है कि अगर बच्चे के दिमाग में आइडिया भी नहीं था तो उसके सामने एक फ्लोट कर दिया गया आइडिया कि ऐसा होता है। और जिस तरह से माँ बाप बात कर रहे हैं उस तरह से तो एक चीज सामने आ रही है कि बच्चे की जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। अभी उसके दादी मेरे साथ हैं, मैं दादी से भी बात करना चाहूँगा। दादी प्रणाम। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। हमें उसको इंसाफ चाहिए, उसको शांति, आत्मा शांति चाहिए, उनके बदला लेना चाहिए। बस उनको अंदर करो और स्कूल को बंद करो उसको। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब चला गया बच्चा तो वापस तो आएगा ना, उसके आत्मा को शांति चाहिए, बस बदला लेना चाहिए, उनका स्कूल बंद करना चाहिए, उनको जेल में चढ़ना चाहिए। बस विशाल इस तरफ दिखाइएगा थोड़ा सा कि जो हमारे धर्म के मुताबिक चीजें हैं ना, 15 साल के बच्चे के लिए ये चीजें यहाँ पे रखनी पड़ी। असल में ये व्यवस्था के सराहने पे रखी हुई चीजें हैं, सिस्टम के सराहने रखनी चाहिए ऐसी चीजें कि क्या कहें। खैर भाई साहब, लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ मैं। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र, ज्वालामुखी विधानसभा। आया कोई नेता यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। क्रमवार चलता हूँ। संजय रतन आए? नहीं आए सर। रमेश चंदवाला आए? नहीं आए सर। रविंदर रवि आए? नहीं सर, कोई नहीं आया। वोट मांगने आते हो नहीं ये तीनों? वो तो सभी आते हैं। तो ये मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन लोगों का हमारे साथ नाता है क्या? 15 साल का बच्चा चला गया, एक नहीं पहुंचा। धन्य है आप लोगों की सियासत, लेकिन हम लोग पिसते हैं इसमें। मेरे को यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन जब आग लगती है ना तो बहुत तरीकों से उसके ऊपर अवलोकन करना जरूरी होता है कि सिस्टम को कौन चला रहा है। यही नेता लोग चलाते हैं ना, यही तमाम चीजें होती हैं। CBSE आप भी हर किसी को एफिलिएशन दे देते हैं। मेरे को तो यही लगता है कि आप भी वो पैसा बटोरने वाला काम है ना कि इसको दे दो उसको दे दो। क्या CBSE ने इन तमाम स्कूलों को जितनों को एफिलिएशन दी है हिमाचल में, कितनी बार विजिट किया आप लोगों ने, कितनी बार बच्चों से सर्वे करवाया? यानी आप भी अगर मैं कहूं कि धन पशु बन गए हो कि धन आना चाहिए तो आप लोग उसमें फिट नजर आते हो। और वही बात आ जाती है कि हम लोगों को भी है कहीं ना कहीं बीमारी की NCERT, और उसमें अगर देखा जाए तो CBSE का हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की कीमत क्या है? लास्ट में कुछ सिस्टम के साथ आप कहना चाहेंगे भाई?
सिस्टम के साथ मैं यही कहना चाहूँगा साहब कि जो भी कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आगे के लिए अगर ऐसा कुछ ना हो। मेरे को आज FIR कराए तकरीबन 36 घंटे होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आईओ नहीं आए। जो आईओ लगाए हों वो भी नहीं आए। आईओ जो लगाए थे वो आए थे, वो अच्छा। हमारे से जो पूछताछ करनी थी वो करके लेके चल गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। FIR होने के बाद भी ना ही हमारे को कोई इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि ये हुआ, ये कर रहे हैं हम, ऐसा हो गया यहाँ तक। और स्कूल प्रशासन ने देखो, आज की आपको एक छोटी सी बताता हूँ। कल तो उन्होंने कबीर के जो ये हुआ था उसके उपलक्ष्य में स्कूल में छुट्टी कर दी थी। आज उन्होंने, बाकी सारे स्कूल ओपन है, आज गवर्नमेंट स्कूल ओपन है, प्राइवेट स्कूल ओपन है पूरे इलाके के, ज्वालामुखी क्षेत्र के, लेकिन उनके जो सुरानी की ब्रांच है वो भी मैसेज आया कि ड्यू टू हैवी रेन या वेदर कुछ ऐसे करके कोई वेदर नहीं, सारे स्कूल ओपन है, लेकिन उसी स्कूल को उन्होंने बंद करके रखा है। और जो उनके नीचे लोअर सुनेतवाड़ी है वो भी दोनों ब्रांचों उन्होंने बंद करके रखी हैं। ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी होम, DG साहब, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमने जो FIR कराई है उसके ऊपर वो संज्ञान लें, ताकि आने वाले टाइम में किसी दूसरे आदमी के साथ या किसी ऐसे घटना ना घटे जिससे कि कोई एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए। इसमें सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है, मैनेजमेंट का भी, स्कूलों का भी। हम अपने बच्चों को उन टीचरों के, उन स्टाफ के या उनके भरोसे उनके छोड़ते हैं हम लोग, लेकिन हमारे को क्या मिला जा करके? धोखा। भाभी भरोसा है? मुझे भरोसा नहीं है जी, मुझे नहीं है भरोसा, मुझे कोई भरोसा नहीं है। एक माँ को आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर किस भरोसे की बात करते हैं आप लोग? किस सिस्टम की बात करते हैं आप लोग? कुछ लगे बोलने आप? हाँ, उसके बाद जो ये बच्चे का हो गया इंसिडेंट, तो काफ़ी बच्चे के जो दोस्त थे साथ के क्लास के, उनके मेरे को फ़ोन भी आए और बच्चों ने ऐसे बात की, तो मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। तो जो वहाँ के MD हैं वो बोलते हैं ओपन चैनल बच्चों के पास, बोले मेरे ऊपर कितने भी FIR होने दो, कितना भी ये होने दो, जब तक आप लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं होगा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो छोटे बच्चों को क्या धमकियां देते हैं वो जा करके, एक MD स्कूल के। और बच्चों ने मेरे को एक और बात बताई, जो प्रिंसिपल साहिब है गुंजन मैम, उनके ऑफिस के पीछे एक अलग से कोई रूम है, उसको ये ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं। जब भी किसी बच्चे को इन्होंने ट्रीटमेंट देना है, उसकी पिटाई करनी है, तो उस कमरे में ले जा करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं जा करके। तो मैं भी बहुत, मेरे को तो ये दुख लगा। FIR में ये चीजें लिखवाई है? नहीं, ये मेरे को FIR के बाद पता चली ये चीजें जा करके। चलिए, जाने वाला चला गया, कबीर चला गया और बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गया है। जिस स्कूल में पढ़ता था उसके आगे भी उस ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल छोड़ गया है, और जो शिक्षक है उनके आगे भी सवाल छोड़ गया है, जो सिस्टम है उनके आगे भी। माँ बाप तो उम्र भर के लिए हो गए दुखी, अब जिंदगी में कोई सुख बकाया नहीं है। माँ, पिता, दादी, छोटी बहन, इनकी जिंदगियों का हिसाब दे देना आप लोग, जो सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। और कबीर के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन जिस सिस्टम में शांति चाहिए ना, जिस सिस्टम में आत्मा चाहिए, उस आत्मा को जागृत करने के लिए जरूरी है, जिस तरह से कबीर की माँ ने कहा कि साथ दो, तो साथ तो देना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। जब पढ़ रहे हैं तब आत्महत्या, उसके बाद जब जॉब नहीं मिल रही है तब आत्महत्या, फ्रस्ट्रेशन तब आत्महत्या। तो हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो कभी दिलों पर भी राज करेंगे? सवाल आपके बीच में छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises,
relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.